ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं धार के धर्मपुरी की, जहां पर सीसी रोड निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगन्नाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ, अगर यहाँ पर बात करी जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी जगन्नाथ, अगर बात करी जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो उनका पूरा ही इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ एक नजरिया नजर आ रहा है। कुल मिलाकर उन्हें सिरे से नकार दिया है कि इस तरीके से निर्माण कार्य किया गया है। अगर उनका पल्ला झाड़ना है वो एक आम बात है, वो उनके है, लेकिन विजुअल तो एक है। विजुअल तो झूठे बोलेंगे नहीं। विजुअल में जो दिखेगा वो सही दिखेगा, या बोल रहे हैं ये सही दिखेगा। ये तो एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए भाजपा विधायक कालूराम ठाकुर की, तो कहा जा सकता है उन्होंने एक सराहनीय यहाँ पर पहल की है और रहवासियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस काम को रुकवा दिया। जी, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया और उसको लोगों ने कल धन्यवाद भी दिया कि आज कम से कम इस भ्रष्टाचार को निर्माण से अगर विधायक जी की नजर गई है तो कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता जो काम हो रहा उसमें गुणवत्ता आएगी। जगन्नाथ, अगर बात करी जाए जिम्मेदार ठेकेदार जिसने ये कार्य करवाया है, उसके ऊपर कब जाके कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब इधर ठेकेदार मानने को तैयार नहीं, वो बोले मेरा काम गुणवत्ता से है, इधर ओपी मंत्री बोल रहे हैं हमारा काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे में देखा जाए तो अभी ये सरकार का जिम्मा होता है और इनके उच्चतम अधिकारियों के होता है कि अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो बराबर इसमें कार्रवाई होना तय है। जगन्नाथ, अगर बात करी जाए ठेकेदार और उपयंत्री की, उन्होंने तो सिरे से नकार दिया, इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अगर बात करी जाए प्रदेश सरकार की, तो क्या कुछ रुक रहेगा इस तरीके से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? प्रदेश सरकार से जो अभी राजवर्षा जी से बात हुई, उनसे कहीं न कहीं उनके अपने जनता को यह आशा है कि इस काम से जो कराया जा रहा है इससे कहीं न कहीं नकेल कसी जाएगी और जनता को गुणवत्ता काम से छुटकारा मिलेगा और सही काम होगा। जो सड़क वर्षों चलना चाहिए, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से इस टैक्स द्वारा बनाई जा रही है, इससे जनता को निजात मिलेगी। जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए ठेकेदार की, तो उसका कुल मिलाकर इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर बात करी जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, अगर बात करें भाजपा विधायक की जिन्होंने इस कार्य को रुकवाया है, तो अगर रहवासियों से मिलकर शिकायत की जाए या रहवासी जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, तो कहा जा सकता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, कार्रवाई होना तय बात है कि सुनील ऐसा नहीं हो कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और इन बातों पे अगर आगे नहीं ध्यान दिया जाता है तो ठंडे बस्ते में जा सकता है। अगर देखा जाए सही मायने में तो ये जो काम हो रहा है ये कार्यवाही होने लायक का काम है। रेती की बात देखी जाए तो पूरी की पूरी मिट्टी टाइप थी और सीमेंट जिसका नाम नहीं बाजार में है वो वाली सीमेंट चल रही थी। ऐसे में कैसे गुणवत्ता आएगी? कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जा रहे हैं उसे खास तौर पे पलीता लगाते हुए अधिकारी ही नजर में आ रहे हैं। जगन्नाथ, अगर बात की जाए मॉनिटरिंग की, जो प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, कहा जा सकता है उसके लिए जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारियों को रखना चाहिए जिससे कि सही तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। मॉनिटरिंग की बात आती है, अगर मॉनिटरिंग सही से होती तो सुनील जी मेरा मानना यह है कि इस काम में इस किस्म से मिस्टेक नहीं आनी चाहिए थी। अगर इस समय पे न तो मौके पे वाइब्रेटर पाया गया जिससे कि पूरा संतुलन बने और सीमेंट जगह जगह तक पहुंचे और मजबूती बने, न ये पाया, न गिट्टी पाई ढंग से, गिट्टी भी कुछ तो भी थी, मिट्टी भी वाली रेत थी, अगर वर्कर भी कुछ बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा तो वो तो कुल मिला के इस मामले को जैसे तैसे निपटाना चाहते हैं। अगर बात करी जाए पूरे ही मामले को लेकर ठेकेदार की, तो ठेकेदार का क्या कुछ कहना है? ठेकेदार कुछ अपना अलग ही आलाप, हालांकि व्यापारी संघ के अध्यक्ष बताए गए थे, उन्होंने कुछ दिन पहले जो मेन रोड बन रहा था इसको लेके धरने पे बैठे थे, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करा था। कैमरे के सामने उन्होंने ये बोला था कि मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए विधायक जी मुझे टारगेट बना रहे हैं और ये मेरे को उसकी सजा दे रहे हैं। अगर बात करी जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार विकास के दावे करती है। अगर इस तरीके से कार्य किया जाएगा तो कहा जा सकता है कैसे विकास कार्य किया जाएगा? अगर बात करी जाए रहवासियों की, तो तमाम समस्या रहवासियों के सामने है। देखो, रहवासियों की समस्या अपनी जगह है और घरों में पानी घुस रहा है, उनका गुस्सा होना भी जायज है कि कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है वो टैक्स दे रहे हैं तो उनको सही से उपयोग होना चाहिए। हालांकि जो रोड बन रहा है उनका ये कहना है कि अगर ये रोड सही से नहीं बना है, नाली हाथ से उखड़ रही है, नाली की इतनी गैप है कि पानी ओवरफ्लो होके जाएगा और जो इनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए वो स्ट्रेंथ न देते हुए छोटा बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उनको परेशानी तो लाजमी है। जगन्नाथ, अगर यहाँ पर बात करी जाए जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं नगर पालिका के नगर अध्यक्ष जैसे इनकी बात की जाए, तो अगर ठेकेदार जैसे काम दिया जाता है, क्या देखा जाता है कि इसका पूर्व में भी काम किया गया है या जो नए ठेकेदार रहते हैं उनको ये काम दे दिया जाता है?
चूंकि ये जो ठेकेदार है प्रॉपर धामनोद के निवासी हैं और हालांकि पूर्व में भी ठेके ले चुके हैं, कहीं ना कहीं इनकी और भी कुछ शिकायतें आई हुई थी। ये नगर पालिका का एक अपना ये है कि टेंडर किसने दिया और किस कम रेट में कौन कर सकता है। अब जब कम रेट का टेंडर जाएगा तो काम तो ऐसा ही होगा। जी, कम रेट का ठेका जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए पैसा बराबर मिलता है तो कुल मिलाकर आप सही सामग्री का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। जो इनको रोड मिनिमम जो इससे दिया गया था, कागज के रोड था, वो 28 लाख का था, केवल महेश्वर फाटे से लगा के बस स्टैंड तक का था। और ये जो कार्य हो रहा है इसके एक्स्ट्रा नगर परिषद ने अपने इस विवेक से इनको अलग से चार्ज दिया और करीब 4-4.5 लाख का वो दिया। कुल मिला के रोड कुल 32 लाख रुपए का समथिंग हो चुका है। जी, अगर बात करी जाए जैसा कि आपने बताया कि पूर्व में भी इस ठेकेदार ने कार्य किए हैं तो उसके पहले भी शिकायत आई है, तो जो पहले शिकायतें आई उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई? जी नहीं, ज्यादातर इनके ठेके अपने प्रॉपर न हो कर बाहर चले थे। जी, तो अगर कार्रवाई की यहाँ पर बात की जाए तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती? जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो करना चाहिए। देखो, जब अधिकारी इस किस्म से लीपापोती कर रहे हैं तो कार्रवाई तो उनके पे डिपेंड करेगा कि हमने सही पाया गया, हम समय पे सही चेक करने गए थे। अगर कल ये मामला नहीं उठता तो ये तो रोड बन गया होता और पीछे से 5 दिन में रोड उखड़ गया, लोगों ने शिकायत करी है। अगर यहाँ पर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की तो कहा जा सकता है जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वही इस तरीके से लीपापोती करेंगे प्रदेश सरकार के कामों में तो विकास कैसे किया जाएगा? धामनोद में ऐसे ये पहला विकास में ऐसे कई विकास है जो सिर्फ पैसा तो लगाएगा, उस पैसे का पब्लिक तक कोई यूज नहीं हो पा रहा, मतलब उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। सारे कामों में से लगभग देखा जाए तो 30% काम इस प्रकार के ही हैं जो सही से नहीं हो पा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया 30% तक के जो काम है जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो अगर बात करी जाए यहाँ पर रहवासियों की तो रहवासियों का कुल मिलाकर क्या रुख है? अगर इस तरीके से निर्माण कार्य सामने आते हैं और सड़क बनने से पहले ही उखड़ जाती है तो आखिर रहवासी कहाँ जाएं? जी, आपको यहाँ रुकना चाहेंगे जगन्नाथ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया 24 में। हाँ सर, हम जानना चाहेंगे और बात कर रहे हैं धामनौद के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 की, जहां पर 32 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आपने निर्माण कार्य रोक दिया है, लेकिन इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं, जांच करवा के जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर यहाँ पर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की तो कुल मिलाकर सिरे से नकार दिया है उन्होंने इस मामले को। जिम्मेदार अधिकारी क्या सब जगह रहता है, कुछ न कुछ तो ठेकेदारी की वो रहती है, कुछ न कुछ बचाएं और कुछ वो करके मिक्सअप करके कहीं गलत मटेरियल डाल के वो करते हैं। तो अब गांव की शिकायत मिल रही थी वार्ड से बार बार जी, ऐसे यहाँ ऐसा हो रहा है, मिलावट करके गारा मट्टी के साथ रेती मिला के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जी। तो फिर हम पूछे, अधिकारी को बुलवाया, मौके पे था, अधिकारी ने भी निर्देश दिए कि गलत हो रहा है, आप काम बंद करिए, कि जांच करवा के जो भी दोषी होगा ठेकेदार या अधिकारी उस पर कार्रवाई होगी। जी, तो अगर यहाँ पर बात करी जाए ठेकेदार की तो ठेकेदार को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जब जिम्मेदार अधिकारियों उपयंत्री से यहाँ पर बात करी तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। अधिकारी जिसके भी ठेकेदार की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर वसूली होगी, उसका लाइसेंस वगैरह जो भी शासन नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, अगर बात करें पहले जो कार्य किए गए हैं उनमें भी इस तरीके से समस्याएं सामने आई है, रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं है, बाकी ये जरा ज्यादा ही वो हल्के किस्म की रेती और मटेरियल ढंग से नहीं वापरा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। 1-2 बार पहले भी मैं गया था, इतनी बड़ी वो नहीं थी, इसमें तो ज्यादा ही वो था। तो फिर हमने भी उसको तत्काल अधिकारी बुलवा के जांच करवा के उसको काम को भी रुकवा दिया और आगे उसकी जांच की करवा के जो भी अधिकारी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ठेकेदार दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे जगन्नाथ, आपका भी धन्यवाद। तो हम बात करें धार के धर्मपुरी की, जहां पर सीसी रोड निर्माण